मेरा बताने का मकसद जिस पॉइंट के ऊपर मैं लाना चाहता हूं कि ये मदरसे अगर नहीं होते तो ये सोच ये हमको कहां से मिलती, ये मुफ्ती साहब जैसा जो उनका स्टडी था वो हमको कहां से मिलता। एक और बात जो मैं कहना भूल गया, जो मुझे 2 मिनट पहले कहनी चाहिए थी कि दोस्त, ये प्रोग्राम में जो हम आए हैं, किसी भी प्रोग्राम में 2 लोग होते हैं, एक होस्ट होता है, गेस्ट होता है। हम किसी निकाह में जा रहे हैं तो निकाह वाले को भी पता होता है कि आज मेरे बच्चों का निकाह है, और गेस्ट को भी पता होता है कि हम फला के निकाह में जा रहे हैं। तो आज का भी जो मतलब गेस्ट और होस्ट का दिमाग का मकसद एक होना बहुत जरूरी होता है। तो आज भी जो होस्ट आए हैं, गेस्ट को तो पता है कि उन्होंने होस्ट को पता है गेस्ट को क्यों बुलाया है। मुफ्ती साहब अलैहि रहमा का सिर्फ और सिर्फ मकसद मदरसे की अमजदिया क्या डेवलपमेंट है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना है। तो गेस्ट के भी दिमाग में ये है कि हम यहाँ आज जो जमा हुए हैं वो मदरसे की फलाह के लिए, मदरसे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको आगे बढ़ाने के लिए जमा हुए हैं। दूसरी बात, आज जो मुझे मुफ्ती साहब ने जिम्मेदारी दी वो ये दी कि हम लोग मुसलसल मुफ्ती साहब के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए मदरसे के काम कर रहे हैं। कुछ रोज पहले एनएमआरडीए में हम लोगों ने इंक्वायरी की, तो जितना बड़ा लैंड एक्चुअली उसका 7/12 एक ही है, हम उसको पार्ट में डेवलप नहीं कर सकते। एनएमआरडीए नागपुर मेट्रो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जब हम गए, हमको पता चला कि पूरे लैंड को एक साथ में, क्योंकि उसी प्रोफेशन से हूं, पूरी लैंड को एक साथ एनएमआरडीए में सैंक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद आप बिल्डिंग पार्ट अप्रूवल ले सकते हो कि पूरा एक लेआउट सैंक्शन हो गया, फिर आपने हॉस्टल को सैंक्शन किया, फिर आपने स्टाफ क्वार्टर को सैंक्शन किया, फिर आपने ऑडिटोरियम को सैंक्शन किया। तो ऐसे पार्ट में सैंक्शन तो हो सकते हैं, बट उसके पहले पूरी लैंड को सैंक्शन करना जरूरी है। और उसके लिए करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च आ रहा है, जो कि एक बड़ा खर्च है और छोटा भी है। मतलब जो पुराने बुजुर्गों ने कहा, जैसा कि मास्टर साहब ने कहा कि जमीन का होना बहुत जरूरी है, आज हमारे पास में जमीन है। ये एक रेस होती है, पोल वाली रेस, एक दौड़ के आता है, आगे वाले को देता है, फिर वो आगे वाले को। तो आज वो जो पोल है, वो जो पेग है, वो आज हमारे हाथ में है। और आने वाली जनरेशन पूछेगी कि बाबा, चचा, ताऊ, बुजुर्गों ने तो आपके हाथ में ये देकर गया था, आपने क्या किया। तो हमारे पास में वो आंसर होना चाहिए कि हम उस पर काम करें और आने वाली जनरेशन को जवाब दें। तो ये 2 करोड़ रुपए का खर्च है, जो कि बहुत बड़ा खर्च है। फिर हमने उसमें एक ये प्लान किया कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, फर्स्ट ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर की, सेकंड थर्ड फ्लोर का प्लान था हम लोगों का। फिर मुफ्ती साहब से मशवरा करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि एक फार्म हाउस की शक्ल में, जिसको सैंक्शन की जरूरत नहीं होती है, वो टीन शेड टेम्पररी वाला होता है, बट ब्रिक वर्क पक्की होती है। तो ऐसे करीब 40 रूम्स बनाए जाए 20x20 की, ईच की कैपेसिटी 16 की होगी बंक बेड के साथ में, और 700-800 अभी फिल वक्त 1000 लोगों की, 1000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी की जरूरत है। मदरसा उसमें लैक कर रहा है, कई सारे एडमिशंस हजरत ने वापस किए लास्ट ईयर, इस साल भी एडमिशंस आएंगे। तो हमको जल्द से जल्द 1000 की कैपेसिटी का एक हॉस्टल, इधर ये सैंक्शन हो जाए 2 करोड़ दे के, और ऊपर के 2 फ्लोर हम बना ले, या फिर एक फार्म हाउस की शक्ल में कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट ऐसा किया जाए, बाद में उसमें स्लैब डाला जा सकता है। तो वो एक 700-800 की कैपेसिटी का प्लान भी मैंने हजरत को बनाकर दिया हुआ है। तो ये एक बेसिक इस वक्त की नीड है, प्लस स्टाफ क्वार्टर्स। तो इसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं, ये हमें जल्द से जल्द मुफ्ती साहब से मिलके, क्योंकि मीटिंग्स और ये हो रही है, अब मुझे लग रहा है कि अब स्टेप आगे बढ़ के उस पर सॉलिड कुछ काम होना चाहिए। बस इसी बात रखने के लिए मुझे कहा गया था। मैं अपने एक शेर के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूँ कि मस्जिदें सबको बुलाती है भलाई की तरफ, डेली 5 मरतबा आवाज आती है, मस्जिदें सबको बुलाती है भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। और सामने जो डिग्नेटरीज हैं, सभी अजीज़ दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों को सबसे पहले मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो ये सेमिनार यहाँ रखा गया है, इसका उन्वान है कि इस्लामिक स्टडीज़ के राह में कौन से चैलेंजेस हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इन हालात में हमें हमारा लाहे अमल क्या होना चाहिए। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं ये बात अपना नुक्ता नज़र वाज़े करना चाहूँगा कि मेरी नज़र में
इस्लामिक स्टडीज़ जैसा कि हमारे यहाँ नॉर्मली देखने में आता है कि हमने डिवीज़न कर दिया है दीन की तालीम और दुनियावी तालीम। तो मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है, हो सकता है आप उससे इख्तलाफ रखते हों, लेकिन मेरी नज़र में हर वो तालीम जिससे बनी नूह इंसानी को फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, इंसानों की भलाई जिससे हो सकती है, उसके शब व रोज़ के मसाइल हल हो सकते हैं, वो एक इस्लामिक नुक्ता नज़र से एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, वो सारा इल्म मेरी नज़र में इल्म दीन ही है। मैं कुरान करीम से एक मिसाल देकर अपनी बात को वाज़े करना चाहूँगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह गाशिया में अल्लाह ताला फरमाता है, अफला यंजुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त, क्या देखते नहीं हमने ऊँट को कैसे बनाया है। जाहिर सी बात है कि इसमें हमें सिर्फ एक उसकी तरफ नज़र डालने के लिए नहीं कहा जा रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि क्या देखते नहीं, मतलब क्या गौर नहीं करते उस पर, क्या उसकी स्टडी नहीं करते कि हमने इस जानवर को कैसे बनाया कि इस रेगिस्तान के इतने दुश्वार माहौल में भी ये अपने आप को ज़िंदा रखता है और आपके काम आता है, किस तरह हमने इसको बनाया है। जाहिर सी बात है, जब आप उसकी स्टडी करेंगे तो वो स्टडी कहलाएगी बायोलॉजी या जूलॉजी। तो मेरी नज़र में अगर आप जूलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। वइलस समाई कैफ़ रुफ़ियत, अगर आप स्पेस साइंस की स्टडी कर रहे हैं तो ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं, ये भी मेरी नज़र में दीन का इल्म है, बशर्त ये कि आप उससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाएँ, अल्लाह की मारिफत हासिल करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। जो चैलेंजेस हैं उसका सामना हम कैसे करें, बस आप अल्लाह पर तवक्कल करें, उस अपनी नीयत सही रखें। अल्लाह की मदद कैसे आती है वो आपको उसका मुशाहिदा होगा। मैं पर्सनल इसका तजुर्बा कर चुका हूँ बहुत सारे मैंने मामलात में। मैं सिर्फ महाराष्ट्र का जिक्र करना चाहूँगा, या महाराष्ट्र में ख़ासतौर से नागपुर का। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अदारे नहीं हैं, मैं खुद 32 साल सर्विस कर चुका हूँ जूनियर कॉलेज में। हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से देखिए मुसलमानों को अलग से ग्रांटेड स्कूल दिए गए हैं। अकेले नागपुर शहर में तकरीबन 40 अदारे ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट फुल ग्रांट देती है, पूरी सैलरी वहाँ की उनको गवर्नमेंट की जानिब से मिलती है। लेकिन हालत क्या है उन अदारों की? आज एक ऑटो चलाने वाला, खैर उसको मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, कि इवन एक घर में काम करने वाली जो मेड सर्वेंट होती है वो भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं डालना चाह रही। वो इंग्लिश मीडियम की तलाश में है, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में अपने बच्चों को डालना चाहती है। एक रुझान बन गया कि बस इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है। तो अल्लाह ने उनको फिर मौका दिया कि सेमी इंग्लिश का सिस्टम आ गया। आप सेमी इंग्लिश के जरिए तकरीबन सारे साइंस के सब्जेक्ट, मैथ्स के सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम से पढ़ा सकते हैं। ये मौका मिला, लेकिन क्या हुआ, क्या फ़ायदा उठाया इन इदारों ने? कुछ नहीं। दिन ब दिन वहाँ ये नहीं समझिए, दे आर डाइंग इंस्टीट्यूशंस। ग्रेजुअली द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बुजुर्गों ने जो ज़मीन वहाँ रखी है, ये बेसिक चीज़ है सर। अगर आपके पास ज़मीन है, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ज़मीन का ही है। शहर में अगर आप ज़मीन आपके पास में है तो आपको अदारे कायम करने को बहुत ज़्यादा तकलीफ या मुश्किल नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 2 साल के अंदर हम इस अदारे को बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल कम से कम 1-2 साल में कायम हो और उसमें तालीम का सिलसिला अच्छी तरह से जारी व सारी हो जाए। मैं एक केरला में फेमस सॉन्ग बोला, दिस सॉन्ग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सॉन्ग। अम्मा का अम्मी का तज़ीम है, अच्छी सॉन्ग इंशाअल्लाह। ഉമ്മാന്റെ കാലടി പാടിലാണ് സുവർഗം നോത്തോളി, ഉദിമതിയ മുത്ത് മുഹമ്മദിൻ തൂമൊയ്യുള്ളിലുറച്ചോളി. ഉമ്മാന്റെ കാലടി പാടിലാണ് സുവർഗം നോത്തോളി, ഉദിമതിയ മുത്ത് മുഹമ്മദിൻ തൂമൊയ്യുള്ളിലുറച്ചോളി. അമ്മിഞ്ഞ പാലിൻ മധുരം ഇന്ന് മറക്കാമോ? ആയിരം പോറ്റുമ്മ വന്നാൽ സ്വന്തം പെറ്റുമ്മയായിടുമോ? ഉമ്മാന്റെ കാലടി പാടിലാണ് സ്വർഗം നോത്തോളി, മദിയ മുത്ത് മുഹമ്മദിൻ തൂമൊയ്യുള്ളിലുറച്ചോളി. താലോല പാട്ടുകൾ പോലെ മറ്റൊരു പാട്ടുണ്ടോ?
താരാട്ടാനും ഉമ്മയെ പോലെ വേറൊരു കൂട്ടുണ്ടോ താലോല പാട്ടുകൾ പോലെ മറ്റൊരു പാട്ടുണ്ടോ താരാട്ടാനും ഉമ്മയെ പോലെ വേറൊരു കൂട്ടുണ്ടോ എല്ലാം മറക്കാനും ഏറെ സഹിക്കാനും എല്ലാം മറക്കാനും ഏറെ പോയിക്കാനും മനസ്സുറപ്പുള്ളോരാ ഉമ്മ മധുരക്കനിയാണ് ഉമ്മാന്റെ കാലടി പാടിലാണ് സുവർഗം ഓർത്തോളി ഉദിമതിയാമുദ്യ മുഹമ്മദ് തൂമഴിയുള്ളിലുറച്ചോളി केरला से आए हुए हमारे कुछ स्टूडेंट जो कि अमजदिया बोथली शरीफ में एडमिशन लेने के लिए आए हैं और जैसा कि इन्होंने नात पढ़ी है अपनी लैंग्वेज में, हालांकि सुनने से हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन लय और दिल की आवाज़ हमने ज़रूर सुनी है और वो बहुत अच्छी लगी। और हम मतलब अल्लाह से दुआ करेंगे कि आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएं और जिस नीयत से आप लोग आए हैं वो नीयत पूरी हो और एक अच्छा नाम रोशन नागपुर का भी करेंगे, ऐसे ही उम्मीद करते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और